ये आदमी नंगे पांव सड़क पर चल रहा था। लोग उसे देखकर थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहे थे। कुछ तो उससे घिन भी खा रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके नाम पर एक लिस्टेड कंपनी है। वो आदमी सीधा अपनी कंपनी के ऑफिस में गया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने उसे नफरत से देखा। उसने कहा कि उसे चेयरमैन से मिलना है। कस्टमर सर्विस ने उसे एक साइड में बैठा दिया, जैसे वो कोई फालतू इंसान हो। थोड़ी ही देर में सिक्योरिटी गार्ड्स का एक झुंड आया और उसे बाहर फेंक दिया। उस आदमी का नाम डैनी था। वो पिछले 15 सालों से गायब था और अब वापस आया था अपने पापा की कंपनी में, बट कोई उसे पहचान नहीं पाया। डैनी तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ा, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया। डैनी ने उन्हें मारा नहीं, बस धीरे से हटाया और लिफ्ट का दरवाजा रोककर अंदर घुस गया। उसने अपनी पुरानी एम्प्लॉई बैच से एक्सेस लिया और टॉप फ्लोर पर पहुंच गया। जैसे ही वो जनरल मैनेजर के ऑफिस में घुसा, सामने वाले आदमी ने उसे देखकर कंफ्यूजन में देखना शुरू किया। तभी एक औरत बाहर आई। डैनी ने उन्हें देखा और तुरंत पहचान लिया। वो उसके बचपन के दोस्त थे, वार्ड और जोई। डैनी कुछ बोलने ही वाला था कि दूसरी औरत ने सिक्योरिटी को बुला लिया। गार्ड्स तुरंत आ गए और डैनी पर गन तान दी। डैनी ने कोई रेसिस्ट नहीं किया, उसे फिर से बाहर फेंक दिया गया। डैनी अपने पुराने घर गया, लेकिन उसने देखा कि दरवाजे का लॉक बदल चुका था। आसपास कोई नहीं था, तो वो सेकंड फ्लोर पर कूद गया। हर चीज बदल चुकी थी, बस एक चीज वैसी ही थी। बालकनी में रखा उनका पुराना ग्रुप फोटो, जिसमें तीनों दोस्त थे। उसे याद आया कैसे वो तीनों बचपन में इसी बालकनी में खेलते थे। अब डैनी को हर हाल में पता करना था कि इन 15 सालों में आखिर क्या हुआ। रात हो चुकी थी और डैनी के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तो वो पार्क चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर म्यूजिक सुनने लगा। तभी एक आदमी आया और दोनों की बातचीत शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में वो अच्छे दोस्त बन गए। उस आदमी ने अपना मोबाइल निकाला और जब उसे पता चला कि डैनी किसी को ढूंढ रहा है, तो उसने उसकी मदद करने के लिए कुछ सर्च किया। तभी डैनी ने मोबाइल पर एक न्यूज देखी, जिसमें लिखा था कि वो और उसके माता पिता एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। अगली सुबह डैनी जोई से मिलने गया और उसे सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन जोई ने उसे एक भी मौका नहीं दिया और साफ कहा कि अगर दोबारा परेशान किया तो वो पुलिस को बुला लेगी। डैनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो चुपचाप वहां से चला गया। तभी एक टैक्सी बड़ी स्पीड से आई, लेकिन डैनी ने बड़ी आसानी से उससे बचाव कर लिया। ये देखकर जोई शॉक हो गई। डैनी वहां से निकलकर पार्क गया और वहां ताइची करने लगा, लेकिन लोगों ने उसे भिखारी समझ लिया। एक चाइनीज औरत ने उसे पैसे दे दिए। डैनी ने वो पैसे वापस करने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने लेने से मना कर दिया। फिर डैनी ने देखा कि वो औरत कुछ एड्स लगा रही है और उसने सोचा कि शायद वो उसके पास जॉब मांग सकता है, लेकिन उस औरत ने डैनी को एक नजर देखा और वहां से चली गई। रात को डैनी उसी मार्शल आर्ट स्कूल पहुंचा जहां उस औरत ने दिन में एड लगाए थे। उसने कहा कि वो स्कूल के बेस्ट फाइटर को चैलेंज करना चाहता है, लेकिन उस औरत ने उसकी बात मानने से मना कर दिया और उसे बाहर फेंक दिया। डैनी बाहर अकेला खड़ा था। तभी एक आदमी आया और बैटन निकालकर उस पर अटैक करने की कोशिश की। डैनी ने तुरंत रिएक्ट किया और एक किक में उसे गिरा दिया। तभी उसे पता चला कि वो आदमी वार्ड का बॉडीगार्ड था।